कराची गुल प्लाजा आतिशदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। रेस्क्यू इदारों के सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 13 लाशें मिली। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी। प्लाजे में अंधेरा होने के बायस टॉर्च के लापता अफराद की तलाश जारी। सिंध हुकूमत की हेल्प डेस्क के मुताबिक 70 अफराद के लापता होने का इदराज हुआ था। कई खवातीन भी शामिल हैं। प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में कूलिंग का अमल जारी है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि मलबा हटाने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख का ढेर बन गई। इमारत के बड़े हिस्से मुनहदिम हो गए। आग कई हिस्सों में ताल वक्फे से भड़कने लगी है। रेस्क्यू टीमों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। प्लाजे में 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। गुल प्लाजे में लगी आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी। शायद मुतासरा पूरी इमारत को ही गिराना पड़े। साने गुल प्लाजे पर सिंध हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में ब्रीफिंग। साने गुल प्लाजे में 50 से ज़ायद हलाकतों का खदशा है। शहरियों की गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश। रैंपा प्लाजा के जरिए मुतासरा इमारत में दाखिल होने के लिए पहुंचा मुश्तइल अफराद ने गुल प्लाजा और रैंपा प्लाजा के दरमियान लगे जंगले और ग्रिल्स तोड़ दी। आग से मुतासरा इमारत की छत पर से 200 से ज़ायद मोटरसाइकिल और 7 गाड़ियां मौजूद। छत पर पार्क की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुकानदारों की मलकियत हैं। आग लगने के बाद कई दुकानदारों ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकाल ली थीं। आतिशदगी के बायस रैंपा प्लाजा का दाखिली दरवाज़ा भी कमज़ोर हो चुका। तहकीकात में सामने आएगा कि आग कैसे लगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। शहीद रेस्क्यू एहलकार की कुर्बानी, मुतासरीन की फौरी बहाली, ताजुर के नुकसान का इजाला यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत मुतासरा ताजुर के शाना बिशाना खड़ी है। इमारत दोबारा तामीर होगी। सानेहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने टीमें बनाई। हर टीम में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार शामिल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। डीसी साउथ के मुताबिक हेल्प डेस्क पर लापता अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है। किसी का भाई ना मिला तो किसी की माँ। कोई बेटी के लिए रोता रहा तो कोई बीवी के लिए। गुल प्लाजे की आग कई घरों की खुशियां भी राख कर गई। लोग अपने प्यारों की खबर पाने के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। एक एक पल सदियों पर भारी। लोग 2 रातों से घर गए ना सो सके। गुल प्लाजे के बाहर मौजूद लोगों की आंखों में उम्मीद के दिए भी बुझने लगे। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। ये लोग आए हैं यहाँ। 10 बजे हमने फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। जी के नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग हैं 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी, वॉइस भी मौजूद है। वो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। सानेहा गुल प्लाजा कराची की फ़ज़ा सोगवार। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का सानेहा गुल प्लाजा पर यौम शोक। सदर रिजवान इरफान ने कहा कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि दुकानदार और उनके वर्कर्स ताहाल इमारत में हैं।
दुकानदारों से इजहार यकजहती के लिए आज मार्केट्स बंद हैं। एमक्यूएम का सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली से वॉकआउट, मुतहिदा रहनुमा का वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि जो निज़ाम मुसल्लत किया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये इंतज़ामी नाअहली है और कितनी जानी और माली नुकसान चाहिए। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आए मिल बैठ कर बात करें। बल्दियाती निज़ाम के पास ना इख्तियारात हैं और ना ही वसाइल। सानिया कराची पर सियासत नहीं होनी चाहिए, शरीर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सानिया गुल प्लाजा सबके लिए सबक है। पूरी सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी भी तश्कील दी है। हुंजा गिलगी बल्तिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। वादी चपरोस्तन बुरी तरह मुतासिर। शतमर्ग और इशत में मकानात मुनहदम। सोसता चपरोस्तन शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। कुरमन हस्पताल की वाहिद एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। शतमर्ग और दोस्तखोन में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। सख्त सर्दी में मुतासरीन खुले आसमान तले दिल इमदाद के मुंतजिर हैं। हुकूमत और पाक फौज से फौरी रिलीफ ऑपरेशन की अपील कर दी है। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा चीन ने कभी पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी फराहम से गुरेज नहीं किया। दुनिया की तारीख में कभी भी बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस सबूत है कि चीनी कारोबारी इदारे MOUs को अमली मुआहिदों में बदलने को तैयार हैं। साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिरीन के ताउन से ज़री पैदावार में बेहतरी लानी है। तय करना है पानी बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। अली जफर का दावा। अपोजिशन अरकान के इजलास के कबल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ के चेयरमैन से अपोजिशन लीडर की तैनाती की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का हतमी फैसला किया जाएगा। माजी में 27 में आनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्री। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने हलफ ले लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर ढाक जज खिदमात सरअंजाम देते रहे। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में ठंड। लय -8, गोपस -6, स्कर्दू -5 रिकॉर्ड। बगरूट, पाराचनार और कोयटा में -4 रहा। लाहौर 5, इस्लामाबाद और पेशावर 6, कराची 15। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्के। PDM में पंजाब की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। ट्रंप आइंदा हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा खामनाई का खात्मा ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला जो उनके मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द अमल। कहा सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा यूरोप ताउन चाहता है मगर दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को आलमी सलामती के लिए खतरनाक करार देते हुए
डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर दिया। यूरोप अमरीकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला वहां के आवाम करेंगे। वाशिंगटन अपनी ताकत को बैनुल-अक़वामी कानून से ज़्यादा अहम समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमरीकी पॉलिसियों पर शदीद तनक़ीद। BBC को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका कई आलमी तनाज़ात में कानून के बजाय अपनी ताकत और असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। ये रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड के तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की मिसालें हैं। स्पेन में खौफनाक ट्रेन हादसा, 39 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। जनूबी इलाके में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटड़ी से उतरकर मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर के बायस दोनों ट्रेनें पटड़ी से उतर गईं, जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। एक ट्रेन में 300 से ज़ायद, दूसरी में तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत बांग्लादेश की शिरकत से मशरूत ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अदम शिरकत की सूरत में मुतवाज़िन प्लान भी तलब कर लिया है। पाकिस्तान के बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बंगाल टीम के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात माकूल और दुरुस्त करार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी या नहीं, हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा।